गाइस सपोज करें कि आप एक इंस्टीट्यूशन है और आपने मार्केट में 15 से 20 के तक की लॉट बाय करनी है। आप मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं और आपकी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन शो होता है, नॉट इनफ सेलर्स इन मार्केट टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। यानी कि मार्केट में इतने सेलर्स ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी लॉट के साथ बाय की ट्रेड प्लेस कर सकें, बिकॉज मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर है और हर सेलर के लिए एक बायर है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने ट्रेड तो प्लेस करनी है, अब आप मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करेंगे, यानी कि अब आप मार्केट में सेलर्स को लेकर आएंगे। वो किस तरह से आप करेंगे? आप मार्केट में चार्ट पैटर्न बनाएंगे। रिटेलर्स और न्यू बायर्स देखेंगे कि मार्केट में चार्ट पैटर्न बन गया है, वो इसकी नेकलाइन पे अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट जरा से नीचे आएगी और ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस करवा देगी। और जो ट्रेडर एसएनआर पे अपनी ट्रेडिंग करते होंगे, उन्होंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर अपनी ट्रेड प्लेस की होगी बाय की, और मार्केट ने उनका भी नीचे आके स्टॉप लॉस करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट से बायर्स और सेलर्स दोनों आउट हो चुके हैं। इधर मार्केट में आईसीटी पीडीए था, यहाँ से जो है वो अब अपनी इंस्टीट्यूशन और आईसीटी ट्रेडर अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे और मार्केट को अपनी मर्जी की डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस तरह गाइस मार्केट चलती है। मार्केट चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, एसएनआर इन पे वर्क नहीं करती, मार्केट लिक्विडिटी पे वर्क करती है। बट क्या फायदा, आप तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं मार्केट में एम पैटर्न बनेगा या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या फिर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, ये सब बनेगा, इन पे मार्केट वर्क करेगी। भाई थोड़े एडवांस हो जाओ, इन सब चीजों को छोड़ दो। इन सब चीजों में निकलोगे तो पता चलेगा कि रियल ट्रेडिंग क्या होती है। कब तक शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे? आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है लिक्विडिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट इसी पे वर्क करती है। अगर आप इसे अच्छे से सीख लेंगे तो आप मार्केट में 40 से 50% तक ट्रेड लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट आर द मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर्स, मार्केट में कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है, व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इक्वल हाइस लिक्विडिटी, इक्वल हाइस लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इक्वल लोज लिक्विडिटी, मार्केट में इक्वल लोज लिक्विडिटी क्या होती है, देन व्हाट इज बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, इसे हम बीएसएल एंड एसएसएल भी बोलते हैं, देन व्हाट इज सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, मार्केट में सेशन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी की टाइप है, ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी भी कहलाती है, देन व्हाट इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है, एंड द लास्ट वन व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स लिक्विडिटी क्या होती है। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। मैं आज आपकी लिक्विडिटी से रिलेटेड एक एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, एंड व्हाट आर द मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर्स, मार्केट में कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड सेलिंग इन मार्केट इज नोन एज लिक्विडिटी, मार्केट में ये जानना कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स कहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं, कहाँ पे सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर इजी वर्डिंग में कहूँ तो स्टॉप लॉसेस खाने को लिक्विडिटी कहा जाता है। जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे मार्केट में, उतनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होगी। अब देखते हैं कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है। फर्स्ट पे आता है यूरो यूएसडी, देन आता है यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद जीबीपी यूएसडी, देन ओड यूएसडी, उसके बाद यूएसडी कैड, देन यूएसडी सीएचएफ, के बाद आता है एनसीडी यूएसडी, देन यूरो जेपीवाई, फिर जीबीपी जेपीवाई, के बाद यूरो जीबीपी, फिर ओड जेपीवाई एंड देन यूरो ओड। ये कुछ ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें हाई वॉल्यूम लिक्विडिटी होती है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर किसी पेयर में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग करने में इंटरेस्टेड होंगे तो इसका यह मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, स्विंग हाइस, स्विंग लोस, ये लिक्विडिटी खाने को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। एग्जांपल समझते हैं। ये मार्केट है, मार्केट में एक ओल्ड हाई क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट में एक और होल्ड हाई बन गया, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने इस वाले ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट में एक और ओल्ड हाई बन गया। अब अनएक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि मार्केट फिर ऊपर जाएगी और ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, बट मार्केट जरा सा ऊपर गई और नीचे आ गई, मार्केट में स्विंग हाई बन गया। मार्केट नीचे क्यों आई? बिकॉज मार्केट को इन ओल्ड लोस की लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। मार्केट ने इन ओल्ड लोस की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आपको बस सिंपल ये याद रखना है कि जब मार्केट ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, स्विंग हाइज, स्विंग लोज, इनकी लिक्विडिटी जब जब स्वीप करेगी ना, तो तब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करेगी। इन शॉर्ट, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट में एक और ओल्ड लो बन गया, अब हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में इस ओल्ड लो की लिक्विडिटी स्वीप करे। गाइस मैं अपनी मेंटोरशिप का फर्स्ट बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त है। इस मेंटोरशिप में मैं अपने 6 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा।
इस मेंटोरशिप को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि आपको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए, जिसकी वजह से मैंने इस मेंटोरशिप की फ़ीस बहुत कम रखी है, ताकि वो ट्रेडर जो कि बड़ा लॉस कर चुका है ट्रेडिंग में, वो भी इसे इज़िली बाय कर सके। इस मेंटोरशिप को सीखने के बाद आप 1 ट्रेड में अपनी फ़ीस रिकवर कर सकते हैं। ये 2 मंथ्स की होगी। अब इस मेंटोरशिप के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे एवरी टॉपिक ऑफ आईसीटी। आईसीटी के हर मेजर टॉपिक को हम इसमें स्टडी करेंगे। देन हम इसमें स्टडी करेंगे एवरी आईसीटी मॉडल। उसके बाद हम इसमें सीखेंगे आईसीटी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजीज जिनकी वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। देन मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनल सेटअप्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि मेरे अपने पर्सनल सेटअप्स और स्ट्रेटजीज जो कि मैंने 6 इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं, जिनकी वजह से आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं अपने खुद के सेटअप और स्ट्रेटजीज भी आपको इस मेंटोरशिप में बताऊंगा। देन आता है फंडेड अकाउंट्स गिफ्ट। इस मेंटोरशिप के जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं फंडेड अकाउंट गिफ्ट करूंगा। देन आती है लाइव ट्रेडिंग। हम 2 वीक्स लाइव ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा गाइस, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये कहते हैं मैं ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, बट लाइव ट्रेडिंग बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। मेन चीज लाइव ट्रेडिंग ही होती है, इसी से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। देन आती है साइकोलॉजी। गाइस, मैं समझता हूँ कि मैं अपने 6 इयर्स की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत पहले सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता था अगर कोई ट्रेडिंग मेंटोर मेरी साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड कर देता, बट किसी ने मेरी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं की, जिसकी वजह से मुझे मार्केट में खुद प्रैक्टिस करके और लॉसेस करके अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ आप वो टाइम फेस ना करें जो टाइम मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपकी ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करूंगा जिससे आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। देन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैं आपको एक प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ऐड करूंगा, वो ग्रुप जहां पे मैं अपनी पर्सनल ट्रेड के सिग्नल सेंड किया करूंगा, यानी कि वो ट्रेड जो मैं अपने लिए लगाऊंगा उसी का सिग्नल मैं आपको इस ग्रुप में दूंगा, और जो ट्रेड मैं लगा रहा हूँ इसकी रीजन भी बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लगाई है और इसके पीछे ही क्या रीजन है, ताकि आपकी साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सके। बिलीव मी गाइस, ये मेंटोरशिप आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, और जो स्टूडेंट 20 जुलाई से पहले फीस जमा करवा देंगे उन्हें 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप इस पे मुझे मैसेज करके मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे भी क्लिक करके मेंटोरशिप में एनरोल हो सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आगे आती है इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने और इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने को हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। गाइस, सपोज करेंगे मार्केट है, मार्केट में इधर कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद फिर मार्केट में एक अनफिल फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद मार्केट नीचे आई और इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब आप बताएं कि मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी? जी बिल्कुल, अब मार्केट सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसे फिल किया और नीचे आ गई। उसके बाद अब फिर इधर फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और इसको फिल किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। बस आपको ये याद रखना है, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी स्वीप करे या फिर इनको फिल करे, उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इन्हें कंबाइन करके देखते हैं, एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। गाइस, ये मार्केट है, मार्केट में इधर कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और दूसरे को फिल किया। उसके बाद इधर मार्केट में ओल्ड हाई था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली। पहले मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की। फिर मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद इधर एक ओल्ड लो बन गया। उसके बाद इस लेग में फिर एक फेयर वैल्यू गैप था, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी थी। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। उसके बाद इधर ओल्ड हाई था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट में एक और ओल्ड लो बन गया। देन इधर एक और फेयर वैल्यू गैप था जो कि अनफिल था। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और साथ ही मार्केट ने ओल्ड लो जो है उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी साथ ही स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट में एक ओल्ड हाई बन गया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जाती है और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है। अगर मार्केट पहले इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और अगर मार्केट पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट होता है इंटरनल लिक्विडिटी। ये मार्केट है, मार्केट में इधर एक फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद मार्केट में इधर एक ओल्ड हाई था, यानी कि मार्केट में ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फिर मार्केट में एक ओल्ड लो बन गया। उसके बाद इधर कुछ फेयर वैल्यू गैप्स थे मार्केट में, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी थी। मार्केट नीचे आई,
मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और दूसरे वाले को फिल किया। उसके बाद मार्केट में ओल्ड हाई बन गया था, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देन मार्केट में ओल्ड लो बन गया और इधर एक और फेयर वैल्यू गैप था मार्केट में जो कि अनफिल था। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और इस दफा मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ ओल्ड लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट में ओल्ड हाई बन गया। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट था ओल्ड हाई, जो कि मार्केट ने ऊपर जाके इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जा रही है और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा रही है। इसी तरह मार्केट वर्क करती है। तो गाइस अब एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को लाइव मार्केट में समझ लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मार्केट में एक ओल्ड हाई बना हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे आई बिकॉज मार्केट में एक अनटैप फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इसको फिल किया और इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। सही है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने, यानी कि पहले मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी फिल की और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिल करने, यानी कि ओल्ड हाई की लिक्विडिटी खाने। मार्केट ने ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद अब इस लेग में जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी थी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप से। मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ अनटैप फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की और साथ ही मार्केट ने ओल्ड लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई बिकॉज मार्केट को इधर जो एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनटैप है उसको भी फिल करना था, यानी कि उसकी भी लिक्विडिटी खानी थी। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप था, इधर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला ओल्ड लो हो सकता है। गाइस मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट 500 मेंबर्स के लिए फ्री है। इधर मैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देन आती है व्हाट इज रिलेटिव इक्वल हाई सिक्योरिटी। ये मार्केट है, मार्केट में इधर रिलेटिव इक्वल हाइस बने बट रिटेलर्स को ये लगा कि मार्केट में एम पैटर्न बन गया। उन्होंने इसकी नेकलाइन पे अपनी ट्रेड प्लेस की, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई बिकॉज मार्केट को इन इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और रिटेलर्स का करवा दिया स्टॉप लॉस। उसके बाद अब यहाँ पे आईसीडी ट्रेडर कैसे एंट्री लेगा? आईसीडी ट्रेडर यहाँ पे वेट करेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या पीडीआरए होगा, यहाँ से जो है वो बाय सेल ट्रेडर अपनी एंट्री लेगा और मार्केट में प्रॉफिट करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ लग रही होगी, बट अगर अभी भी आपको इसकी नहीं समझ लगी तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। ये मार्केट है, मार्केट में इधर इक्वल हाइस बन गए बट रिटेलर्स को क्या लग रहा है यहाँ पे एम पैटर्न बन गया है। वो इसकी नेकलाइन पे अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे, मार्केट जरा सा नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस करवा देगी बिकॉज मार्केट को इन रिलेटिव इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करनी है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इधर इनकी लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद अब आईसीडी ट्रेडर यहाँ पे वेट करेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और आप देख सकते हैं इधर एक फेयर वैल्यू गैप है। आईसीडी ट्रेडर मार्केट के फेयर वैल्यू गैप पे आने का वेट करेगा। मार्केट इधर फेयर वैल्यू गैप पे आई, आईसीडी ट्रेडर ने इधर से अपनी सेल साइड के लिए ट्रेड प्लेस की और मार्केट में प्रॉफिट किया। तो गाइस अब रिलेटिव इक्वल हाइस को मार्केट में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर रिलेटिव इक्वल हाइस है। मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने रिलेटिव इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब आईसी ट्रेडर यहाँ पे कैसे एंट्री लेगा? अब आईसी ट्रेडर वेट करेगा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब इस लेग में कुछ पीडीआरएस है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इनको हम पीडीआरएस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं। आप देख सकते हैं ये एक अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है, हम इस पे अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट इस पर आए। ये देखें गाइस, मार्केट ने हमारी ट्रेड जो है वो टैप कर दी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। एंड बूम गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। देन आती है व्हाट इज रिलेटिव इक्वल लोअर सिक्योरिटी। मार्केट में रिलेटिव इक्वल लोअर सिक्योरिटी क्या होती है? गाइस मार्केट है, मार्केट में इधर रिलेटिव इक्वल लॉस बन गए बट रिटेलर्स को क्या लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। वो इसकी नेकलाइन पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे बाय के लिए और मार्केट जरा सा ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस करवा देगी बिकॉज मार्केट को इन लॉस की लिक्विडिटी स्वीप करनी है। मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद अब आईसी ट्रेडर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप से आईसी ट्रेडर अपनी एंट्री प्लेस करेगा और प्रॉफिट करेगा। गाइस एक प्रॉपर सेटअप है जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। ये मार्केट है,
मार्केट में इधर रिलेटिव इक्वल लोस क्रिएट हो गए, बट रिटेलर्स को क्या लग रहा है कि इधर डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। मार्केट नीचे आई, उन्होंने अपनी ट्रेड प्लेस की बाय साइड के लिए। मार्केट ऊपर गई जरा सा और नीचे आके इनका स्टॉप लॉस करवा दिया, बिकॉज मार्केट को इन लोस की लिक्विडिटी स्वीप करनी है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद अब हम कैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद इधर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऐसे ट्रेडर ने अपनी एंट्री बनाई बाय साइड के लिए और मार्केट में उसने प्रॉफिट किया। तो गाइस अब रिलेटिव इक्वल लॉस को मार्केट में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर रिलेटिव इक्वल लॉस है। इधर मार्केट ने नीचे आके रिलेटिव इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। अब यहाँ पे ऐसे ही ट्रेडर कैसे एंट्री लेगा, वो वेट करेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। आप देख सकते हैं इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मैं मार्क भी कर देता हूँ। उसके बाद अब आप लोग अनटैप ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री ले सकते हैं और फेयर वैल्यू गैप से भी ले सकते हैं। मैं इधर अनटैप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेता हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ पे मेरी ट्रेड टैप हो चुकी है। अब वेट करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। बट इस बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट में बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है? गाइस ये मार्केट है। ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऊपर की लिक्विडिटी को हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं और नीचे की लिक्विडिटी को सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। देन आती है सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन का या तो हाई स्वीप करता है या फिर लो स्वीप करता है। यानी कि एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन का या तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है। गाइस मार्केट में 4 सेशन होते हैं, सिडनी, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क। मार्केट में सिडनी सेशन है, यहाँ पे सिडनी सेशन का हाई है और यहाँ पे सिडनी सेशन का लो है। उसके बाद यहाँ से एशिया सेशन ओपन हुआ, वो ऊपर गया, उसने सिडनी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद वो नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। इस तरह एशिया का ये हाई बना और ये लो बना। देन लंदन सेशन ओपन हुआ, वो नीचे गया, उसने एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद इधर वो क्लोज हो गया। इस तरह लंदन का हाई ये बना और लंदन का लो ये बना। देन इधर से ओपन हुआ न्यूयॉर्क सेशन, वो उसने लंदन लो की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ऊपर गया और उसने लंदन हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो गया। इस तरह न्यूयॉर्क सेशन का हाई ये बना और न्यूयॉर्क सेशन का लो ये बना। गाइस आप देख सकते हैं कि एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन का या तो हाई स्वीप कर रहा है या फिर लो स्वीप कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा मार्केट में कि एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन के या तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा या फिर लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। गाइस अब सेशन की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। यहाँ पे सिडनी सेशन ओपन हुआ, ये सिडनी सेशन का लो था और यहाँ पे मार्केट में सिडनी सेशन ऑफ हो गया और ये सिडनी सेशन का हाई था। देन उसके बाद जो है वो एशिया सेशन ओपन हुआ। एशिया सेशन ने ओपन होते ही सिडनी सेशन का हाई स्वीप किया और उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद इधर एशिया सेशन क्लोज हो गया। देन लंदन सेशन ओपन हुआ। लंदन सेशन ने ओपन होते ही एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद इधर जाके लंदन सेशन भी क्लोज हो गया। ये लंदन का लो था और ये लंदन का हाई बन गया। उसके बाद अगला सेशन न्यूयॉर्क यहाँ से ओपन हुआ और न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही लंदन लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। यानी कि जिन लोगों ने लंदन सेशन में बाई किया हुआ था, न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही उनके स्टॉप लॉस से स्वीप कर लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ऊपर गया और न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और यहाँ पे जाके न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं जब भी एक सेशन ओपन हो रहा है तो वो अपने से पहले वाले सेशन का या तो हाई स्वीप कर रहा है या फिर लो स्वीप कर रहा है। इसी तरह एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन के हाई या लो की लिक्विडिटी लाजमी स्वीप करता है। देन आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। कैसे मार्केट है, इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 3 दफ़ा जो है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद अब यहाँ पे रिटेलर्स क्या समझ रहे हैं, अब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगी। वो यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, मार्केट जरा सा ऊपर जाती है और मार्केट नीचे आके इनका स्टॉप लॉस करवा देती है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे जिन ट्रेडर्स ने ट्रेंड लाइन पे बाय किया था उनका तो लॉस हुआ ही है। यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे सेल किया था उनका भी लॉस हुआ है। इस तरह मार्केट ट्रैप करती है। मार्केट इतनी सिंपल नहीं है कि ट्रेंड लाइन पे आपको पैसा देना शुरू कर दे। अगर आपने मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तभी जाके आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देन आती है ऑर्डर ब्लॉक सिक्योरिटी। इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। ये मार्केट है, मार्केट में इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे ही, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को एक दफा टैप किया और ऊपर चली गई। उसके बाद फिर इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे ही, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। देन उसके बाद इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप की। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहे थे, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस खाए और मार्केट ऊपर चली गई। जी गाइस, सम टाइम मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। जिस डायरेक्शन में आप लोग चाह रहे होते हैं कि मार्केट मूव करे, उसी डायरेक्शन में मार्केट जाती है, लेकिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद जाती है। ये मार्केट है।
मार्केट में इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसे टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टैप किया और जिन लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली होगी, मार्केट ने इसे टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद अब आप देख सकते हैं इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट नीचे आई, इस दफा मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद रिएक्शन नहीं दिया, इस दफा मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। यानी कि जिन लोगों ने डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस की होगी उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। गई तो मार्केट उसी डायरेक्शन में है जिसमें वो लोग चाहते थे, बट मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद गई है। सम टाइम मार्केट में ऐसे होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद अपना रिएक्शन देती है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। गाइस अब ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी को मार्केट में समझ लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मार्केट बुलिश है और मार्केट में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी खाई, जितने भी इधर स्टॉप लॉसेस थे उन सबको खाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी बात की नहीं समझ लगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करूंगा। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।